मीडिया ने उस खबर को ऐसे उछाला कि जो पीड़ित हैं वही आरोपी बन गई हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का मामला था, उनके पति का आरोप था। उसके बाद उनकी पत्नी के कुछ वीडियो वायरल हुए। उसके बाद पूरे देश में बवाल कटा हुआ है। सोचिए कि एक पिछड़े समाज की महिला हैं, वो एक अधिकारी हैं, उसको लेकर मीडिया कितना नमक लगा रहा है, कितना चटकारे लगा रहा है। इस देश में बहुत सारे हीरो हीरोइन, नेता अभिनेता, तमाम शख्सियत, दूसरी शादी होती है, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है, लेकिन कहीं से कोई आवाज़ नहीं आती। यही जातिवाद है, ये आपको समझ नहीं आएगा। एक तो दलित, पिछड़े, आदिवासी ऐसे ही कम होते हैं, किसानों के लोग कम अधिकारी होते हैं, जो इक्का दुक्का मेहनत से यहाँ पहुँच जाते हैं उनके साथ यही होता है। लेकिन सवाल है कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसको क्या कहा जाए। शुरुआत उनके पति ने की, जांच उन पर बैठ रही है, लेकिन जो इसमें दूसरा एक पक्ष है, जो आरोपी जो एक और जो जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात कही जा रही है, उस दुबे जी की तो कोई चर्चा ही नहीं है। कहा जा रहा है कि वो भी अधिकारी हैं। क्या उनकी कोई नैतिकता नहीं है? इसलिए बुद्ध ने कहा था कि कोई महिला तब तक चरित्रहीन नहीं हो सकती है जब तक कोई पुरुष चरित्रहीन ना हो। मैं इस मामले पर कोई बात नहीं करना चाहता था, मैं कोई वीडियो नहीं बनाना चाहता था। मजबूरी में मुझे इसलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है कि इससे महिलाओं की शिक्षा पर असर पड़ रहा है। लगातार इस तरह के मज़े लेने वाले वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं, लोग मज़े ले रहे हैं, लोग अपने पत्नी को या बेटी को या महिलाओं को पढ़ने से रोक रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश की महिलाओं को बड़ी मुश्किल से पढ़ने का अधिकार मिला है। शुक्र कहिए सावित्रीबाई फुले जिन्होंने 1848 में स्कूल के दरवाजे खोले, नहीं तो इस देश में तमाम राजा महाराजा आते जाते रहे, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। बड़ी मुश्किल से महिलाएं, आधी आबादी और उसमें भी SC ST OBC की महिलाएं, किसान जाति की महिलाएं अभी तो पढ़ना शुरू किया है, अभी तो खेल में वो शामिल हुई हैं। और ऐसे ही इसीलिए एक बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी है। इस देश में बहुत सारी ऐसी महिला नेता, अभिनेता, अधिकारी, कर्मचारी मिल जाएंगी जिनकी 2, 3, 4 शादियां हुई होंगी। डिवोर्स लीजिए, शादी कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और महिलाओं को पढ़ाई से रोकने का, और वो तमाम मर्द जो इस पर मजा ले रहे हैं, ये 2 इंडिविजुअल की अपनी आपस की लड़ाई है, उसको वहीं रहने दें। जो लोग इस पर मजा ले रहे हैं और जो लोग अपनी बेटी, बहन या पत्नी या किसी महिला को पढ़ने से रोक रहे हैं, वो अपने ही परिवार के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो ये देखने को मिला है कि इसमें जाति को लेकर भी टीका टिप्पणी की जा रही है। जाति सूचक शब्द भी कहे जा रहे हैं कि अरे ये लोग तो छोट जाति के हैं, थोड़ा पढ़ लिख लिए तो आपस में मैनेज नहीं कर पाए। और सोचिए, पूरे सिरे से वो बंदा गायब है जिसके साथ जो पूरे इस खेल में लड़ाई की वजह है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई सवाल नहीं उठा रहा है। सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान उस मौर्य दंपति को हो रहा है, उस महिला अधिकारी को हो रहा है जिनका चरित्र चित्रण भी किया जा रहा है। मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूँ, SC ST OBC हों, किसान जातियों के लोग हों, अपनी बहन बेटी, बच्चों को, बहन बेटी हो या पत्नी हो या जो भी आपके घर की महिलाएं हैं, प्लीज़ 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 उनको पढ़ने से मत रोकिए। इस तरह के केसेस को जनरलाइज मत कीजिए। सबकी अपनी निजी ज़िंदगी है, सबके अपने अपने लीगल राइट्स है। अपनी बेटी को, अपने घर की महिलाओं को पैरों पर खड़ा कीजिए ताकि वो किसी के आगे हाथ न पसारें, वो किसी के मोहताज नहीं रहें। तो मौर्य जी के बहाने जिस तरह की ये जो कॉन्स्पिरेसी हो रही है, इससे बचने की कोशिश कीजिए। महिलाओं के पढ़ने लिखने की आज़ादी के पक्ष में बोलिए, क्योंकि उनको ये अधिकार भी बहुत मुश्किल से मिला है। और बाबा साहब ने हिंदू कोड में तमाम प्रावधान किए हैं, और पुरुषवादी नज़रिए से अगर आप इस मामले को देख रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। उसको बिल्कुल इस नज़रिए से न देखें। और 2 तरह की मैं चीज़ें देख रहा हूँ, एक तो पूरा का पूरा पुरुषवादी नज़रिए से इस मामले को देखा जा रहा है, और दूसरा जाति के नज़रिए से देखा जा रहा है और कह रहा है कि जब छोट जाति के लोग पढ़ लिख जाएंगे तो इसी तरह की चीज़ें होंगी। तो समझिए कि आपके राह में कितने रोड़े पहले से हैं। अब हस्बैंड वाइफ के बीच का मसला है, लीगल तरीके से वो निपट लेंगे। इससे उनके चरित्र को मत आकिए और इसको पूरी महिला बिरादरी पर मत लागू कीजिए। और जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं वो पेट्रियार्कल हैं, मर्दवादी हैं,
पितृसत्तात्मक हैं और वो नहीं चाहते हैं कि महिलाएं पढ़ें। मैं आपसे गुजारिश ही कर सकता हूं कि इन तमाम मामलों में आप जज्बाती मत बनिए, जजमेंटल मत बनिए। लीगल प्रोसेस है, सबको लीगल राइट्स है कि अपने साथी के साथ वो चाहे तो रह सकता है, चाहे तो लीगल तरीके से अलग हो सकता है। कि देश संविधान से चलेगा, इंडियन पिनल कोड से चलेगा। और आप अगर इस तरह के, अगर आप मर्द हैं और आप कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को, पेट्रियार्कल हो रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। कम से कम बहुजन समाज, किसान जातियों को तो अपने घर की आधी आबादी अपनी महिलाओं पर, इस महिलाओं पर किसी भी तरह के इस तरह के खबरों को लेकर जज्बाती न हो और न उन पर कोई दबाव बनाए, क्योंकि अभी आपने पढ़ना लिखना शुरू ही नहीं किया है और आपको ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। बाकी आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है महिलाओं के खिलाफ, बहुजन महिलाओं के खिलाफ।